राधे राधे दोस्तों, आशा करते हैं सभी अच्छे होंगे, जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपने अपने कामों में दोस्तों आप व्यस्त होंगे। तो आज का ब्लॉग में कुछ अलग होने वाला है। आशा करती हूँ कि मेरा ब्लॉग आप लोगों को अच्छा भी लगेगा। तो और माता रानी की कृपा भी आप सभी पे बनी रहे, ऐसी मेरी कामना है, माता रानी से ऐसी प्रार्थना है। तो रोज़मर्रे की तरह मैं सुबह उठी, फ्रेश हुई और घर का जो काम होता है ना, एक गृहिणी, एक हाउसवाइफ जो घर की सुबह उठती है और अपने कामों में लग जाती है, वो कुछ इधर उधर नहीं देखती है, बस लग जाती है, सो के उठती है और लग जाती है कामों में। तो वैसे मैंने घर के काम निपटाए, कपड़े वगैरह जो थे उनको फैलाए और पूजा करने के लिए मैं बैठ गई। तो ये मेरे पूजा का घर है। घर क्या, दो ही रूम है हमारे यहाँ पे। ये स्थान हमने पूजा का बनाया है और पूजा करने के बाद मैं आरती कर रही थी। तो ये हमारा छोटा सा मंदिर है जो कि बहुत अच्छा लगता है हमें तो। और आप लोग को इसमें क्या गलत और क्या सही लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हम देखते हैं तो कुछ अलग देखते हैं और लोग देखते हैं तो कुछ अलग देखते हैं, कमी बेशी सबको दिख जाता है। और मेरे हस्बैंड बाहर में कुछ कर रहे थे। पूजा करने के बाद वो मुझे आवाज़ लगाए बाहर आने के लिए। मैं बाहर आई तो कुछ अलग ही देखी। आज तो बांस कटिंग वटिंग करके पूरा गमला बनाया जा रहा था। तो मेरे हस्बैंड ये बना रहे थे और उसमें पानी डाल रहे थे, तो मुझे बड़ा सुंदर सा ये लगा। तो मैं बोली कि कहीं बारिश का पानी ऐसा ना हो कि मिट्टी में गिरे और दीवार ख़राब हो जाए। तो हस्बैंड बोले नहीं। तो हमने यहाँ पे बहुत सारा पौधा लगाया है, तो बहुत सुंदर भी लग रहा है, तो मुझे अच्छा भी लग रहा था। और बातें करते करते मैं वापस आ गई किचन में, क्योंकि हस्बैंड को ड्यूटी भी जानी थी, कहीं लेट ना हो जाए। हमारा तो हम बोलते हैं ना, हाउस वाइफ का आँख सब तरफ रहता है और दिमाग भी सब तरफ रहता है कि कहीं लेट ना हो जाए। तो आज मैं कुछ स्पेशल रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। जो वेट लॉस करना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत मज़ेदार ये रेसिपी है और खाने में भी बहुत टेस्टी है। तो ये है ओट्स। मैंने भिगो के आधे घंटे के लिए ओट्स को, और 2 कप के करीब मैं ओट्स ली थी और आधा कप जैसा ही मैं सूजी ली थी और उसको भिगो के मैं रख दी थी। तो ना ही इसमें हमें इनो की ज़रूरत है, ना ही दही की, ना ही खाने की सोडा की, ना ही बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, कुछ भी हमें नहीं चाहिए दोस्तों। इतना ज़बरदस्त ये बनेगा। तो आप लोग आखिरी तक बने रहिए, मैं बताती हूँ। और मेरा सवाल भी सुनिएगा, उसका जवाब भी, मेरी रिक्वेस्ट आप सभी से, उस सवाल का ज़रूर जवाब दीजिएगा। तो इसमें मैंने कुछ वेजिटेबल्स डाले हैं, जिसमें मैंने गाजर, कैप्सिकम, धनिया पत्ता, हरी मिर्च, थोड़ी सी हल्दी मैंने डाली है, हल्की सी मैंने गोल मिर्च आता है ना, वो पाउडर डाला है, स्वाद के अनुसार मैं नमक डाली हूँ। और ज़्यादा कुछ मैं इसमें नहीं डाली हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा कुछ आप बता दोगे ना तो उलझ जाते हो। ऐसा ऐसा नहीं है, बस यही सिंपल सा ही है। और इसको हमने, और इसे हमें अच्छी तरह से मिला लेना है। मिलाने के बाद मैंने इसमें थोड़ा आधा कटोरी के करीब मैं इसमें दूध डाली हूँ। हाँ दोस्तों, मैं दूध डाली हूँ। दूध डालने के बाद ना इसमें एक टेस्ट अलग सा आता है और बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है। तो एक बार इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा। दही या इनो, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, हमें कुछ भी ज़रूरत नहीं है। ये सब के बिना भी ये ज़बरदस्त चीला बनता है। और आप दूध भी अगर स्किप करना चाहते हैं तो वो भी आप स्किप कर सकते हैं। अब मीडियम फ्लेम पे हमें इसे बनाना है। और दूसरी तरफ मैं ये बना रही हूँ चाय। तो ये हो गया आज की हमारी रेसिपी। और अब आते हैं अपने सवाल पे। तो मेरा आज का सवाल है, इस पे पोस्ट भी डाली थी और लोगों ने शायद पोस्ट पे ध्यान नहीं दिया। पोस्ट कुछ और था, और गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, बस यही लोग लिखते जा रहे हैं। पोस्ट को किसी ने नहीं पढ़ा। मेरा पोस्ट था और मेरा सवाल भी आप लोगों से है कि लोगों से अगर उन्हीं की तरीके से बात की जाए तो लोग बुरा क्यों मान जाते हैं दोस्तों। इसका जवाब ज़रूर दीजिएगा दोस्तों। मैंने इस पे पोस्ट भी डाला है, आप चाहे तो उस पोस्ट को देखकर भी वहाँ भी कमेंट आप कर सकते हैं। और आप लोगों से सवाल करते करते मेरा चीला भी रेडी हो गया और मेरा बेटा किचन में आ गया मम्मा को परेशान करने के लिए। बोला मम्मा आप तो वेट लॉस करने के लिए बना रहे हो, तो मुझे तो वेट लॉस करना ही नहीं है। मैं बोली नहीं भाई, आपको तो नहीं करना, क्योंकि आप खुद ही एकदम, क्या ही मैं बोलूँ, इतना पतला मेरा बेटा है कि समझ में नहीं आता। मैं लोग तो बोले कि मम्मी सारा खाना खा जाती है, बेटा को तो कुछ मिलता ही नहीं है। पर ऐसा नहीं है, खाता है, खेलता है बहुत ज़्यादा, इस वजह से वो ऐसे है। तो मैं बोली नहीं, ये सब लोग खा सकते हैं जो वेट लॉस जर्नी में है, वो भी, और जिनको वेट लॉस नहीं करना है वो भी। फिर बनाने के बाद मैं आ गई जल्दी जल्दी पैक करने के लिए। और गर्मी भी दोस्तों ज़बरदस्त है। तो मेरे हस्बैंड बोले कि इसको आप फटाफट पैक कर दो। मैं पैक करने के लिए लग गई। तो आशा करती हूँ कि मेरा ये ब्लॉग तो आप लोगों को अच्छा ही लगा होगा और मेरे सवाल का जवाब भी आप लोग प्लीज़ दीजिएगा।
जैसा कि ये सवाल का मैं पोस्ट भी दी हूँ, अगर आप लोग देखते हैं किसी के भी पोस्ट पर ध्यान देते हैं तो प्लीज़ ध्यान दीजिएगा और इस सवाल का जवाब ज़रूर दीजिएगा। हस्बैंड बोले मेरा ये कटिंग करके आप टिफ़िन में पैक कर दो क्योंकि मेरा काफ़ी लेट हो रहा है। मैं बोली कि हाँ चलिए ठीक है, मैं जल्दी जल्दी इसको पैक कर देती हूँ। और आज मैं बनाई थी टमाटर की चटनी, पर हस्बैंड को टमाटर की चटनी नहीं खानी थी। वो बोले नहीं सॉस डाल दो आप, क्योंकि टमाटर की चटनी अभी गैस पे चढ़ी हुई थी, पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था दोस्तों, क्योंकि लेट हो गया ना। कभी कभी ऐसा फ़ोन आ जाता है ना जल्दी आने के लिए, तो हमें ये भी करना पड़ता है। क्या कीजिएगा, जब जैसा वैसा ही बनना पड़ता है। तो हस्बैंड को विदा करने के बाद मैं आ गई किचन में, और ये रहा हमारा आज का रेसिपी। तो आई होप कि ब्लॉग अच्छी लगी होगी।